अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ जिन मौज़ूआत पर बात होगी जरा एक नज़र उन पर। चीन से मोहब्बत का तकाजा है कि पाकिस्तान से भी मोहब्बत करें। चीनी वजीर आज़म का सेनेट में खिताब। गवादर की बंदरगाह बाकायदा तौर पर चीन के हवाले। इलेक्शन के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहरान की जद में, राब्ता कमेटियां तोड़ दी गईं। मियां शहबाज शरीफ तीसरी बार वजीर आला पंजाब नामजद। जी, आज की पहली खबर है चीनी प्राइम मिनिस्टर का दौरा। शामी साहब वो जा तो चुके हैं, अब इत्तलाती आ रही हैं कि वो तैयारे में सवार होकर अपने मुल्क की तरफ रवाना दवा है। अपने मुल्क की तरफ नहीं, आगे गए हैं। अच्छा, स्विट्जरलैंड और जाना है। शामी साहब, जो पाकिस्तान में इन्होंने तकरीर की, बड़ी आज और ख़ासतौर पर जो आज की तकरीर थी, बड़ी शायराना सी, बड़ी सिमिलीज उसमें इस्तेमाल की। हरे भरे दरख्त से तशबीह दी पाकिस्तान की दोस्ती को, और फिर वो कि चीन से मोहब्बत का तकाजा है, पाकिस्तान से मोहब्बत करें। देखिए, जो सेनेट में तकरीर की उन्होंने, वो तकरीर तो एक शाहकार थी। अच्छा, जिस तरह उन्होंने अल्फाज चुने, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जो है उसका तस्करा किया, तारीख़ में गए, सकाफ़त में गए। आप पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं जी और सदर हैं, उनकी तकरीरें पढ़ें और फिर इनकी तकरीर पढ़ें। अच्छा, ठीक है ना। आप ज़रा मवाजना करें कि तकरीर यानी किस तरह वो तारीख़ के अंदर उतरे हैं। अच्छा, और फिर उनकी उन तकरीरों को देखें जो उन्होंने इंडिया में की हैं। ठीक। इंडिया में भी उन्होंने कहा कि 27 साल पहले मैं इंडिया आया था। अच्छा, ये बात यानी पाकिस्तान में भी जब इसका मतलब जब पाकिस्तान आए थे तो उस वक्त इंडिया भी गए होंगे। ठीक है। और यूथ लीडर के तौर पर, और कहा कि उस वक्त की खुशगवार यादें मेरे दिल में हैं। जी, ठीक है ना। एक पसंदीदगी का बीज जो है उस वक्त डाल दिया गया इंडिया के हवाले से, उन्होंने कहा। ठीक। लेकिन जब पाकिस्तान में उन्होंने इस बात का तस्करा किया है तो रंग ही कुछ और है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो 27 साल पहले मैं आया और जो मैंने नारा उस वक्त सुना वो आज भी मेरे दिल में मौजूद है। वो नारा क्या? पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। वाह, ये उन्होंने उर्दू में कहा। ठीक। और देखें, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती ये कोई निराली चीज़ है दुनिया से। हमारे बहुत से लोग कहते हैं भाई चीनी बिजनेसमैन जो हैं वो भी बड़े होशियार होते हैं। बिल्कुल होशियार होते हैं, यकीनन होना चाहिए। देखिए, चीन के साथ जो हमारे मामलात हैं ना, तजारत के, बिजनेस के, वो सारे स्टेट टू स्टेट नहीं रहे अब। ठीक। चाइना में भी बेशुमार कंपनियां आ चुकी हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं। उनसे मामलात करते वक्त, उनसे बातचीत करते वक्त, उनसे चीज़ें तय करते वक्त हमें बिल्कुल एहतियात के सारे तकाजे पूरे करने चाहिए और उनको भी करने चाहिए। जी। तो जैसे पाकिस्तान के अंदर हम आपस में डील करते हैं जब, ठीक है, तो उस वक्त भी एहतियात के सारे तकाजे पूरे करते हैं। ठीक। तो यानी आपस में भाई भाई जो है वो भी आंखें बंद करके किसी से डील नहीं करता। हिसाब किताब की बातें तो सीधी सीधी वो होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन चीन और पाकिस्तान ये दो मुल्कों की दोस्ती नहीं है, ये दो कौमों की दोस्ती है। अच्छा। और पाकिस्तान चीन की खिड़की था उस वक्त जबकि हर तरफ गुप अंधेरा था और एक दीवार थी, आहनी दीवार थी चीन के और बाकी दुनिया के दरमियान।
तो पीआईए ने वहां परवाज शुरू की और पीआईए के जरिए से दुनिया से राब्ता कायम हुआ। चीनी वजीर आजम ने इसका भी तस्करा किया। अच्छा, पाकिस्तान के जो खुशगवार यादें हैं जो पाकिस्तान ने कंट्रीब्यूट किया, तो पाकिस्तान ने चीन के साथ उस वक्त रफाकत निभाई है जब उसकी आवाज सुनी नहीं जाती थी दूर दूर, वो कोई उसके साथ हाथ मिलाने वाला नहीं था, बड़ी ताकतें उससे मुसाफा करने को तैयार नहीं थी। पाकिस्तान उस वक्त भी चीन के साथ खड़ा था। और आज देखिए तो मुश्तरका एलामिया में आ गया होगा, क्या क्या जी बिल्कुल चीजें हमने करनी है, क्या क्या मुआहदे हुए हैं, वो तो होते रहेंगे जी। लेकिन दुनिया में के कोई दूसरे दो मुल्कों में उसकी मिसाल नहीं मिलती। कभी आज चीन के वजीर आज़म ने जो ये बात कही कि जनाब जो चीन से मोहब्बत करता है वो पाकिस्तान से मोहब्बत करे, तो अब इसके बाद ये तो इंतहा है ना। बिल्कुल। तो और उन्होंने कहा ये दोस्ती जो है ये हमेशा कायम रहने वाली है, ये खत्म नहीं होगी और नस्ल दर नस्ल नस्ल दर नस्ल चलेगी। और चीन की दोस्ती मेरा ख्याल है कि हमारे 60 साल में हमारी कितनी 2 नस्लें गुजर गई कह सकते हैं, या एक नस्ल गुजर गई, जो भी, पर नस्ल दर नस्ल चल रही है। और तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो एक यकसा जज्बात रखते हैं चीन के लिए। और उन्होंने कहा जो दोस्ती मुश्तरका इक़दार पर मबनी होती है, ये मशरक है, मशरकी रवायात हैं, मशरकी इक़दार हैं, दोस्तों का साथ देना, बात पर पूरा उतरना, उनके बालों पर नोचना नहीं, उनको उड़ने के काबिल बनाना। ये चीन जो है पाकिस्तान के लिए उसने बहुत कुछ किया, पाकिस्तान ने चीन के लिए बहुत कुछ किया। कल आपने एक बरसबीले तस्करा बीच में गुफ्तगू में बात आई थी कि आपने कहा था कि अगर हम चाहते तो सीखते चीनी जुबान। हाँ, तो आज चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि 1000 टीचर वो वहां से भेजेंगे चाइनीज जुबान सिखाने के। पाकिस्तान अगर चीनी जुबान की तरफ तवज्जो देता, हम पूरी दुनिया में फैले हुए होते और चीन के राब्ते में काम आते। तो देखिए आगे बढ़ के कुछ काम करना पड़ता है। तो गवादर बंदरगाह पे भी काम शुरू कर देगा। अब ये कोई हमारे लोग भी अजीब है, ये कोई हमारा कोई दिफाई वेंचर नहीं है, कोई जंगी नुक्ता नजर से इसको ना देखा जाए। लेकिन वो कहते हैं ना बहरी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल बहरी अड्डा नहीं है, वो बंदरगाह है। ठीक है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, वो सड़कें बनानी है जो राब्ता उससे करेंगी, उसकी सारी तामीर करनी है, उसे रवा करना है, चालू हालत में लाना है। ये अड्डा नहीं है, ये बंदरगाह है, एक कमर्शियल वेंचर है। ठीक है। तो शाम साहब, लेकिन अब जब भी हमने बंदरगाह को अपनी गवादर की एक्टिवेट करने की कोशिश की, उसके नतीजे में कभी बलूचिस्तान में शोरिश हो गई, कभी बलोचों के अंदर कुछ परेशानी हो गई। पहली बात ये हमारे पास इंटरनेशनली मसाइल पैदा हो गए। हमारे पास वसाइल नहीं है, वो वसाइल हमें फराहम होने चाहिए, वो होंगे, ठीक है, क्योंकि हम उसको डेवलप नहीं कर सकते। अभी तो उसका लिंकेज जो कायम करना है पूरा इस पंजाब के साथ, सिंध के साथ बराह रास्त, बजाय इसके कि माल पहले वहाँ है बंदरगाह में गवादर की, फिर वहाँ से कराची जाए कोस्टल हाईवे के जरिए, फिर जाए सिंध में, तो वो तो एक आपको सफर लंबा हो गया। बिल्कुल, एक गवादर से बराह रास्त सिंध में पहुंचे और सिंध से पंजाब में और फिर आगे पहुंचे। तो ये जो गवादर है ये चीन के साथ हमारा ताल्लुक है वो जोड़ेगा और सेंट्रल एशिया से जोड़ेगा, और जब यहाँ अमनो अमान कायम होगा ये बंदरगाह जो है खूब फले फूलेगी। ये जो अमनो अमान की आपने शर्त लगा दी है, हाँ, वो भी कायम करना है। और अभी तो देखिए अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, हाँ, उसको ठीक करना है। बिल्कुल। और अल्लाह ताला करे कि ठीक हो जाए, अमेरिकी विड्रॉल हो और अफगानिस्तान में अमन चैन हो। तो बहरहाल चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ मिलकर इस खित्ते की तकदीर बदल सकते हैं। जी शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी चाइना के हवाले से और बात पहुंची थी गवादर तक, और शाम साहब आप कह रहे थे कि अल्टीमेटली ये कमर्शियल वेंचर जो है वो कामयाब हो जाए। इंशाल्लाह देखिए बहुत इम्कानात मौजूद हैं। चाइना एक बहुत हाई टेक्नोलॉजी में जा रहा है और कई मामलात ऐसे हैं जैसे ये टेक्सटाइल के उससे वो अपने आप को समेट रहा है। वो पाकिस्तान का ये जो सेक्टर है चाइना के साथ मिलकर बहुत डेवलप हो सकता है, उसकी जगह ले सकता है। चाइना जो जगह छोड़ रहा है पाकिस्तान उसके कदमों पे चल के आगे बढ़ सकता है। ठीक है। पाकिस्तान अगर चाहता और हमारे यहाँ जो सिस्टम ठीक रहता
तो पाकिस्तान भी आज चाइना के शाना बशाना होता टेक्नोलॉजी के एतबार से। बिल्कुल। ये जो अयूब खां के दौर में 1965-66 तक हमारी उड़ान देखने के काबिल थी। अच्छा। और फिर उसके बाद जो हुआ वो तारीख का हिस्सा है, खैर छोड़े इस बात को। अब चीन के साथ साथ पीछे पीछे चल के जो जगह वो छोड़ता जाएगा, हम उसे पुर करते चले जाएं, तो हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलप होती चली वो जाएगी। साइकिल सवार की तरह ट्रक को ट्रक पर हाथ रख ले। यानी ऐसा है, बात होता है ना ऐसा, बिल्कुल, कि साइकिल आपने गाड़ी खींचनी होती है ना बाद तो ट्रक के पीछे लगा देते, मैं गाड़ी लगा देता हूँ, पर गाड़ी खराब हो गई ट्रक के पीछे लगा देते तो चलती चली जाती है। हमारी गाड़ी जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा धक्के की जरूरत है। अच्छा, आप आज इत्तेदाद अहसन ने बड़ी दिलचस्प बात की। अच्छा। और जब चाइनीज वजीर आजम जो थे उन्होंने तकरीर खत्म कर दी, तो क्योंकि कायदे ऐवान है ना इत्तेदाद अहसन साहब और राजा जफरुल्लाह साहब कायदे, इस पर इख्तलाफ है सेनेट में, तो उन दोनों को तकरीरों के लिए पुकारा गया। इत्तेदाद अहसन की तकरीर बहुत दिलचस्प। उन्होंने कहा कि उन्होंने तारीफ करने के बाद उनकी और हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात की अहमियत वाज़ेह करने के बाद उन्होंने कहा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो एक जगह तकरीर कर रहे थे अंग्रेज़ी में जलसे में, और एक देहाती जो था अनपढ़ बिल्कुल बड़े तवज्जो से गौर से सुन रहा था। तो किसी ने उससे पूछा तकरीर के बाद, भाई तुम्हें तो एक लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा होगा, ये तुम क्या तवज्जो से सुन रहे थे? तो उन्होंने कहा, उस देहाती ने कहा कि मुझे समझ में आए या ना आए, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि ये शख्स जो कह रहा है वो दिल से कह रहा है और सच बोल रहा है। वाह। उन्होंने कहा इसी तरह जनाब वजीर आजम, ये तकरीर के दौरान आपकी मेरा जो कान में लगा हुआ था वो जहां मुतरजम की आवाज आती, क्या कहते हैं उसको जी, एयर पीस जो, हाँ एयर पीस जो है वो खराब हो गया। अच्छा। तो मुझ तक मुतरजम की आवाज नहीं पहुंच रही थी, मैं सिर्फ चीनी जुबान सुन रहा था, उसका अंग्रेजी तर्जमा मेरे पास नहीं आ रहा था। और मैं अगर एक बात जानता था उस देहाती की तरह कि आप जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, दिल से कह रहे हैं और ठीक कह रहे हैं। वाह वाह। तो चीनी बहुत अच्छा से ट्रिब्यूट, बहुत खुश हुए। अच्छा, एक आप देखिए चीन की रिवायत, जब वो कोई जोरदार बात कहते थे और ताली बजती थी तो खुद भी ताली बजाते थे। और बाद में अजनबी सी लगती थी वैसे, बाद में वो वजीर आजम जो है उतर के जब मेंबर से मिले तो इत्तेदाद अहसन के साथ उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से मुसाफक किया, यानी पूरी कौम जो थी उसको उसके जज्बे को आवाज दे दी थी, जुबान दे दी थी इत्तेदाद साहब ने ये कहकर। जी शम्स साहब, अगली खबर है वो है सियासत के हवाले से हमारी जो। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए, ये चीनी वजीर आजम की बरकत से जो हमारे बाबर अवान साहब हैं वो भी मदऊ कर लिए गए जनाब जवान सदर में और ऐवान वजीर आजम में। बिल्कुल। तो ईशाइये में तो मेरे साथ बैठे हुए थे। अच्छा। और इजाजुल हक साहब जो जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के साहबजादे हैं माशाल्लाह, जी जी, उनको भी ऐवान सदर में मदऊ किया गया और वजीर आजम हाउस में मदऊ किया गया। तो बहुत सी तलखियां जो हैं वो उनकी बरकत से कम हुई हैं। जैसे शादी ब्याह के मौके पे हो जाती होता है। शम्स साहब, अगली खबर है MQM के हवाले से। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपनी राब्ता कमेटी, आप यूं समझिए कि अपना ब्रेन जो था वो सारे का सारा उसने बखेर दिया और अब एक 12 रुकनी कमेटी मुकर्रर की है आर्जी तौर पे 25 तारीख तक। 25 तारीख को फिर जलसा होगा जी, जलसे में चुन लिए जाएंगे लोग। बिल्कुल। जिसे पिया चाहेंगे वो सुहागन हो जाएगी। हाँ। बात यह है कि MQM एक खासी मुनज़्ज़म जमात है और अल्ताफ हुसैन साहब की गिरफ्त भी इस पे बहुत है, लेकिन इसका जो नज़्म नस्ख है ना वो आम जमहूरी अंदाज से नहीं चल रहा। ठीक, वो दूर बैठे हुए हैं। हाँ। उनके दरमियान कुछ लोग हैं जिनसे राब्ता होता है। इतनी दूर बैठकर क़यादत के फ़राइज़ सर अंजाम देना ये अपनी जगह एक अनोखी बात है। और फिर उनको जो इतलात पहुंचती हैं मुख्तलिफ ज़राए से पहुंचती होंगी। हाँ। तो अब ये जो इलेक्शन में जो कुछ हुआ है और जिस तरह PTI ने नकब लगाई है, और आप देखिए हर हल्का जो है उनका, मैंने देखे 240 से लेकर 251-52 तक आप आ जाए, बिल्कुल हर हल्के में PTI ने कहीं 25%, कहीं 30%, कहीं 15% वोट हासिल कर लिए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और ये देखिए, और जो MQM के वोट है ना वो तो जादू के वोट होते हैं ना। बिल्कुल। अगर उनकी आप जांच पड़ताल करें
और अंगूठा ऑडिट करवाएं हाँ, तो शायद ये जो मार्जिन है मजीद कम हो जाए। बिल्कुल। लेकिन ये तो पता नहीं हो गई कि नहीं होगी, जो भी सूरत है। अल्ताफ हुसैन साहब के लिए ये सदमा जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा है। ठीक। देखिए जिस तरह तहरीक इंसाफ ने रिएक्ट किया है उनके वोटर्स ने, और डिफेंस में हल्का 250 में वो निकले हजारों की तादाद, और पूरी दुनिया ने वो मंजर देखा है। तो हमारे एमक्यूएम के दोस्त कहते हैं ना, कराची का मैंडेट, भाई कराची का मैंडेट ही तो तकसीम हुआ है ना। और फिर जहरा शाहिद के कत्ल के ऊपर जो उन्होंने इंटरनेशनल एक इशू बनाया इमरान और खान फिर उसके बाद जो रिएक्शन आया, जी, रिएक्शन तो ये होना चाहिए था, ये कह के भाई आप गुस्से में हैं, आप जो चाहें तहकीकात करा लें। ठीक है। लेकिन उस तरह जिस तरह अल्ताफ हुसैन साहब ने गुफ्तगू की रात, बल्कि अलग सुबह जो तकरीर की, जो जो अल्फाज इस्तेमाल किए, फिर जिस तरह जनाब हमारी अपनी राब्ता कमेटी की धुनाई की और अल्फाज की, फिर लोगों ने उनकी जो जूतों से की जी, अब जदोकोप किया उनको। फिर वहां जनाब हाहाकार मची, कैमरे कुछ टूटे, कुछ रोक लिए गए, कुछ मंजर समेटे गए, कुछ छुपाए गए, कुछ दिखाए गए, बिल्कुल, कुछ, और मीडिया वालों को बंद कर लिया गया, फिर मीडिया वाले छुटे, गोया एक बिल्कुल मंजर तब्दील हो गया। अब अल्ताफ हुसैन साहब अपनी पार्टी को जिस तरह भी रीऑर्गेनाइज करें, लेकिन एक बात मैं बसद अदब उनसे अर्ज करता हूं, देखें एक जमहूरी तरीके से वो जीतना और हारना, बस इसको सहारना सीख ले। ठीक है। ठीक है ना, एक बड़ी पार्टी है, हमें अजीज है, हम तो चश्मबरा आए, पंजाब में भी आए, बिल्कुल, पख्तूनख्वा में भी जाए, हाँ, अपने जौहर दिखाए, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ये जो चीजें वाबस्ता हो गई हैं एमक्यूएम के नाम से, और एमक्यूएम के नाम पर जो लोग जो कुछ कर रहे हैं जी, जिस तरह इल्जामात लगे भत्तों के, कब्जों के, टारगेट किलिंग के, और अब खुद उन्होंने कह दिए हाँ, कैसे लोग निकल जाए, कैसे लोग निकल जाए, ये भत्ताखोरी नहीं होगी, चंदाखोरी नहीं होगी, लोगों कब्जे नहीं किए जाएंगे, बिजनेस नहीं किया जाएगा, ठेकेदारी नहीं की जाएगी। इसका मतलब है कि चीजें हो रही थी ना। हाँ, वो जो फिर शामी साहब वो जो जेआईटी रिपोर्ट्स या अदालती ऑब्जर्वेशंस है ना, अब अल्ताफ, इसका मतलब यह है कि अल्ताफ हुसैन साहब ये कह रहे हैं कि जो हो रहा था वो नॉलेज में नहीं था उनके, ठीक है, उनसे बाला बाला हो रहा। जाहिर है वो दूर भी है। देखिए बात यह है, लोग तो उनके मुखालिफ ये बात क्यों मानेंगे, वो तो कहेंगे उनके इशारे पे हो रहा था। ठीक है, सियासत में तो ऐसा नहीं होता, बिल्कुल, किसी को अलाउंस नहीं दिया जाता। यहां तो आप ये देखिए, एक हरफ तनकीद बुलंद होता है, केबल ऑपरेटर्स को दबाया जाता है, और मैं तो अखबारात का, हम तो एपीएनएस की पूरी जिंदगी गुजर गई, किसी अखबार में कोई खबर छपी, कैसे कैसे नाक रगड़वाते थे एमक्यूएम वाले, और कैसे कैसे 90 में बुलाकर जनाब उनका हासिल बर्पा किया जाता था। मैं तो ऐनी शाहिद हूं इन सारे ड्रामों का। ठीक, अब ये मामले खत्म कर दें एमक्यूएम से। अगर लोग जो हैं अब रिवोल्ट कर रहे हैं, उनको अब ये गोली की सियासत बंद करवाना कराची में तमाम जमातों की जिम्मेदारी है। ठीक, एमक्यूएम भी उसमें शरीक हो, आगे बढ़े, अल्ताफ हुसैन साहब आगे बढ़े जी, और ये गोली और गाली की सियासत को खत्म करें, जमहूरी अंदाज में अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करें और जमहूरी अंदाज में दूसरे लोगों का मुकाबला करें। अच्छा शाम साहब, बात हो रही है कि एक तो इंटरनल प्रेशर है, कराची के पॉलिटिकल प्रेशर है जो पीटीआई ने डेवलप किया, दूसरा कह रहे एक्सटर्नल प्रेशर्स भी हैं। एक्सटर्नल प्रेशर तो यह जो गुफ्तगू की है उन्होंने जी, उस पर हंगामा हो रहा है। भाई पीटीआई जो है, पीटीआई तो सिविल सोसाइटी पीटीआई के पास है, हाँ, और पूरी दुनिया में पढ़े लिखे नौजवान फैले हुए हैं, बड़ी वेल कनेक्टेड है। उन्होंने एक, और यहाँ भी हमारे कई दोस्त का, ये तो डैडी मम्मी डैडी क्लास है, ये बर्गर क्लास है। और भाई बर्गर क्लास कुछ नहीं है, ये पाकिस्तानी है, हमारा इनका खून एक है ना, बिल्कुल, तब जोश मारा हुआ क्या, जिस तरह भाई घंटों धूप में खड़े रहे वो नौजवान और लड़कियां, और धरने दिए उन्होंने। फिर मैं तो सलाम पेश करता हूं उनको, पाकिस्तान के मामलात में इन्वॉल्व हुए हैं, ये कितनी अच्छी खबर है। ठीक है, वो जजीरे नहीं बन सकते, उनको ही पता लग गया जी, आप जजीरे बना के नहीं रह सकते। आप डिफेंस में रह रहे हो, गुलबर्ग में रह रहे हो, मॉडल टाउन में रह रहे हो, आपके बच्चे जो हैं जब अगवा होंगे, जब सैलाब शहर में आएगा, आपके घर की तरफ भी जाएगा, बिल्कुल, आपसे भी मोबाइल फोन छीने जाएंगे, बिल्कुल, आपकी गाड़ियां भी छीनी जाएंगी, आपके घरों में भी डाके पड़ेंगे। ये सारी चीजें हैं ना जिसने उन लोगों को जगा दिया और तब्दीली का नारा लगाया उन्होंने जी, और मंजर तब्दील कर दिया है कराची का।
अच्छा, हाँ जी, पॉलिटिकल सिनेरियो बदल गया है। अच्छा, मैं बदल के आप कैसा बदला है अभी एक उसकी मिसाल दूंगा। शामिल साहब, पहले हम ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद बात आगे बढ़ाते हैं। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदेद। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बहरान पर बात हो रही थी। शामी साहब, आप बता रहे थे कि कुछ कराची बदल गया, कैसे बदला? हाँ। मुझे बाबर अवान साहब ने बताया कि उनकी शाही सैयद साहब से मुलाकात हुई ऐवान सदर में। अच्छा, वो खाने में आए हुए थे जोराने में। ठीक है। और शाही सैयद साहब ने कहा कि मैंने अपनी बेटी से यह कहा कि अपनी मां को साथ ले रखो और साथ जाओ और वोट अपनी निगरानी में डलवा दो। ठीक है। उसने जवाब दिया, अब्बू आई विल वोट फॉर चेंज। यानी बल्ला। हाँ जी। अच्छा, मैं तब्दील इस शर्त पे जाऊंगी, मैं तब्दीली के लिए वोट दूंगी। अच्छा। उनका बेटे मेरी पोजीशन देखो, हाँ, मेरा मामला देखो, ये तुम क्या? उन्होंने कहा नहीं, मैं तब्दीली चाहती हूं, मैं बल्ले को वोट दूंगी। अच्छा, ये शाही सैयद साहब के हाँ घर का जी। वाक़या। तो पीटीआई ने तो घर घर में बगावत करा दी। ठीक। पंजाबी, पठान, मुहाजिर, सिंधी, इनको हमारे सियासतदानों ने कितनी मेहनत से तकसीम किया है, बरसों लगा के। बिल्कुल। और उन्होंने तमाम तकसीमें खत्म कर दी और एक नुक्ते पे इकट्ठा कर, हर पाकिस्तानी है और एक नुक्ते पे इकट्ठे हो गए। मुहाजिरों के वोट पड़े हैं एमकेएम के खिलाफ, बिल्कुल। पश्तूनों के वोट पड़े हैं पीटीआई के मुहाजिर उम्मीदवारों को। बिल्कुल। हफीजुद्दीन शेख, हफीजुद्दीन को देख लें, सैयद हफीजुद्दीन, उनको पश्तूनों ने मुंतखब किया है। ये तमीज खत्म कर दी, ये पैगाम दे दिया जो कायदे आजम ने दिया था। तो ये जनाबे वाला, ये कोई और मामला है। अब एमक्यूएम, प्यारी मेरी एमक्यूएम जो है और उसके बड़े मोहतरम लीडर, उनका यही मामला है कि एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी जियो और जीने दो, ठीक है, उसके मुताबिक कायम की जाए, उस्तवार की जाए, आगे बढ़ाई जाए। अभी जनाब मुझे वो नौजवान शायर जो है ना हमारे, वो शायरों के इमरान खान है, वसी शाह जी जी, उनका जनाब आया, उनका जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। बिल्कुल। और कोई भी जुल्म करे वो मिट के रहता है। ठीक बात। मजलूम की आह जो है उसमें बड़ी तासीर होती है। मेरी आह जो पहुंची बरफलक, तो सुन के कहने लगे मलक, सद आफरी तेरी आह के, इसने अर्श को भी हिला दिया। ये पैगंबरों की सुन्नत है। आह जो बुलंद होती है ना, वो आसमान तक जाती है। तो अब गोया एडजस्टमेंट करें, वक्त बदल रहा है। हमारे जो उर्दू डाइजेस्ट के तैयब एजाज कुरैशी साहब हैं जी, उन्होंने भी जनाब इस बात से इत्तफाक किया, भी एसएमएस आया उनका भी। ठीक है। शामिल साहब, तब्दीली चले आ गई कराची में, लाहौर में तो कोई नहीं आई, पंजाब में तो पंजाब में भी बहुत तब्दीली आई है। शहबाज शरीफ साहब आप निश्चित तो थे ना वहां पे? अच्छा, इनको आप ये देखें किस तरीके कितने वोट पड़ गए और किस सोसाइटी के सेगमेंट जो है मुतहर्रक हो गए। और पाकिस्तान जो है उसके वो लोग जो समझते थे हमें क्या, हमारा सब कुछ हमारे पास है, उनको पता लगा ये जजीरे नहीं है, समंदर में तूफान आएगा तो उनका जजीरा भी पानी पानी हो जाएगा। बिल्कुल। ये डिफेंस और मॉडल टाउन जो है ये कोई किले नहीं है, ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। गरीबों की बस्तियों से तूफान उठेगा, इनको भी लपेट लेगा। ये रिलेशनशिप्स उस्तवार होनी चाहिए। जी शामिल साहब, तो लाहौर में जो बात हम कर रहे थे तब्दीली, मैं कहने का मतलब ये था कि शहबाज शरीफ साहब नाम तो देखिए, लाहौर में शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो खुद तब्दीली का निशान है। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब ने एक वजीर आला के तौर पर, बहुत सी बातों से इख्तलाफ है हमें भी उनके, लेकिन उन्होंने एक अपना नक्श जमाया है जी। कोई स्कैंडल उनके बारे में नहीं है, पर मुआशी मामलात के हवाले से, पैसे के हवाले से, और कोई शख्स उन पर उंगली नहीं उठा सका। और सब आदमी ये कहते थे कि तमाम सूबों में सबसे बेहतर हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ साहब की है। बिल्कुल ठीक है। आप देखिए उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी बनी कि मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम के दौरान ये खबर उड़ा दी कि पानी और बिजली के वजीर शहबाज शरीफ होंगे। वाह। लोगों को सिर्फ अच्छा। ये पैगाम देने के लिए
कि अगर ये वजीर बन जाएंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। क्योंकि तो जो शख्स 11 महीने में 27 मील एक बड़ी लंबी बड़ी मुश्किल सड़क बना सकता है, वो ये मसला भी हल कर देगा। बिल्कुल। तो लोगों का एतमाद है शहबाज शरीफ साहब को। अब अपने सियासी साथी जो हैं उनको भी साथ मिलाना चाहिए, उनको भी ट्रेन करना चाहिए, उनको भी वजारतें देनी चाहिए, उनको भी जिम्मेदारी देनी चाहिए। और तालीम और सेहत, वो जो दानिश स्कूल अपनी जगह ठीक होंगे, जो बच्चे टाट के स्कूलों के हैं उन स्कूलों को दुरुस्त करें, जो अस्पताल में आम आदमी जाता है अस्पतालों को दुरुस्त करें। ये काम सारे उनको करने हैं। अब उन्हें प्लानिंग पर, मनसूबा बंदी पर जोर देना चाहिए। और उन्हें मुस्लिम लीग नून ने दोबारा मुंतखब कर लिया है। पार्लिमानी पार्टी ने उनकी वजारत आला से इत्तफाक किया है बिला मुकाबला। बिल्कुल। और यकीनन मुस्लिम लीग नून में कोई दूसरा शख्स नवाज शरीफ साहब के बाद ऐसा काबिल नहीं है जो ऐसा एतमाद रखता हो अपने लोगों का। लेकिन चौधरी निसार साहब के दिल में भी चौधरी निसार साहब तो भाई अगर कोई दूसरा मंजर होता, चौधरी निसार साहब से भी आप जितना भी इख्तलाफ करें उनके स्टाइल पर, जरा उनकी गर्दन पर, लेकिन उनकी दयानत पर तो कोई सवाल नहीं उठा सकता। चौधरी निसार साहब एक अक्लमंद पढ़े लिखे हैं, जरा मजाज में थोड़ी सी नरमी पैदा कर लें तो उनके काम आएगी मुस्तकबिल। लेकिन शाह साहब चौधरीज का और शरीफ्स का इख्तलाफ भी बेसिकली वजारत आला पे शुरू हुआ था ना 90s। वो तो एक पुरानी कहानी है जी। अब तो चौधरी साहबान ने, अल्लाह ताला ने उनकी इज्जत बचा दी। बाप बेटा दोनों असम्बलियों में बैठेंगे, चौधरी परवेज अलाई साहब भी, मुनस अलाई साहब भी। और चौधरी शुजात हुसैन ने तो ऐवान सदर में आगे बढ़कर नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद भी दे दी। वाह भाई हैं तो एक ही एक ही मिट्टी के बने हुए मुस्लिम लीगी है ना। लेकिन बात यह है कि मुस्लिम लीग काफ के जो इलेक्टेबल्स थे वो कुछ तो पीपल्स पार्टी में चले गए, कुछ आजाद खड़े हो गए, कुछ पहले ही मुस्लिम लीग नून के सपुर्द थे। अब वो सारे जो आजाद जीतकर वो भी उनकी झोली में जा चुके हैं। ठीक है। तो मुस्लिम लीग काफ को भी गौर करना होगा हालात पर। असर नौ बहरहाल पंजाब को शहबाज शरीफ साहब मुबारक हो। ठीक है। और शहबाज शरीफ साहब को पंजाब मुबारक। अब पुरानी गलतियों की इस्लाह कीजिए और पुराने जज्बे के साथ नए अहदाफ मुतय्यन करके रख्त सफर बांध लीजिए। आप यकीनन उनके लिए दुआ भी कर रहे हैं, उनको उम्मीद भरी नजरों से बल्दियाती इंतखाबात करवाएंगे, वो भी उनको करवाने हैं क्योंकि उन्होंने वादा कर लिया है। बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए और लोकल लेवल पर, तो कहता हूं पार्टी बेसिस पे होने चाहिए, लोकल लेवल पर ट्रांसफर होना चाहिए, ये पावर ट्रांसफर होनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब से इख्तिदार मुंतकिल होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब से एज चीफ मिनिस्टर क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसे बल्दियाती इंतखाबात भी करवाएंगे और ऐसा निजाम लेके आएंगे जिसमें लोगों के पास पावर हो? जो उन्होंने खुद वादा कर लिया है, अब तो उनके मंशूर में शामिल है। ठीक है। तकरीरों में वादा करते रहे हैं। ये मुश्किल घाटी है, अपने इख्तियारात जी देना। एग्जैक्टली इख्तियारात देने ही पड़ते हैं मगर। ठीक है शाह साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद आएंगे और हम आपके सवालात भी लेंगे जो हमें फेसबुक, SMS और फोन लाइन्स के जरिए आ रहे हैं, उन पर भी बात होगी। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शामी साहब, हम बात कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब के हवाले से और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, तो शकील अहमद साहब हैं, इन्होंने सीधा यही पूछा। उन्होंने कहा जी कि लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन होंगे वो क्या उसी क्रेडिबिलिटी के साथ होंगे जिस क्रेडिबिलिटी के साथ ये इलेक्शन हुए? देखिए, अब जिन चीज़ों की निशानदही हो रही है जी, वो दुरुस्त करनी पड़ेंगी। ये इलेक्शन कमीशन, ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट, ये अंगूठा ऑडिट करवाएं सिलेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। ये जनाब बढ़ बढ़ के सारे कहते थे दस्तूर की हर दफा इनके लिए आजादाना इंतखाबात का बायस बनेगी। अब जनाब ये क्यों टेक्निकलिटीज में चले गए हैं? इनको कौम जो है इनसे पूछती रहेगी ये सवाल, और तारीख भी पूछती रहेगी, ये जवाब देना पड़ेगा। और सुनिए आप, ये मिसेस आसमा ताहिर हैं बहरिया टाउन से। ठीक है। इनका पैगाम आया है कि आप तब्दीली की बात कर रहे हैं। बहरिया टाउन, सुख चैन, EME, ये जो सारी सोसाइटीज हैं, पॉश सोसाइटीज जहां मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास रहती है, उनका पोलिंग स्टेशन बनाया गया था मराका में, अच्छा, गांव में।
जहां पैदल जाना पड़ता था, गाड़ी नहीं जा सकती थी, कई फासला पैदल चलना पड़ता था, और गंदगी के ढेर थे वहां, और इस सब इलाकों के मकीन जो हैं वहां पहुंचे हैं गर्मी में पैदल चल के, गाड़ियां परे खड़ी करके। एक 70 साल का मर्द और उसकी बीवी जो है दोनों वहां गए, बूढ़े जवान, और वोट दिया है तब्दीली को। उन्होंने कहा तब्दीली आ चुकी है, नोट करें इस बात को आप। ठीक है शामी साहब, एक बड़ी दिलचस्प आया है, मोहम्मद हैदर हैं साहब, मोहम्मद हैदर साहब ने दुबई से लिखा है, ये कहते हैं जी तब्दीली तो शामी साहब आ गई पाकिस्तान के अंदर, पहले बिजली जाकर आती थी, अब जाकर आती ही नहीं। अब ये तो खैर आ जाएगी, मजीद तब्दीली आ जाएगी, फिक्र न करें, आया करेगी इंशाल्लाह जी, कुछ ना कुछ तो आनी शुरू हो जाएगी। हमारे साथ फोन लाइन पे जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब अली जी, मैं इम्तियाज मुगेर जनाब इम्तियाज साहब, जनाब इम्तियाज साहब लाड़काना से जी। मैं शामी साहब से एक सवाल है, अगर मुझे 1 मिनट काइंडली सुन लीजिए। हुक्म करें। शामी साहब ऐवान सदर में जाते हैं, आज उन्होंने जिक्र भी किया, तो लाड़काना से सवाल है कि जैसे आपने कहा अल्ताफ साहब के दौरान और राब्ता कमेटी के जो कारकुनान थे एमकेएम के, एक वो खिला था जो कारकुनान का मैसेज वहां नहीं जा रहा था, तो यही कुछ हुआ है लाड़काना में भी। जो लाड़काना ने वोट दिया बेनजीर भुट्टो के नाम पे, यहाँ पे आम लोग जो है वो नौकरी के लिए जाते हैं, पैसे देने पड़ते हैं उनको, और वो जो हमारे मुंतखब नुमाइंदगान हैं वो सोचते हैं कि ये 7 लाख रुपए, 7 लाख जो लेके उसको नौकरी दूं, 4 लाख वाले को दूं या 3 लाख वाले को दूं। जो आम पढ़ा लिखा गरीब है वो तो पिस गया है। ये सिंध बचाने के लिए आप ऐवान सदर जाते हैं। हाँ जी ठीक है, आपकी बात ऐवान सदर तक पहुंच गई होगी। ठीक है कि जनाब वो अल्ताफ हुसैन साहब ही कटे हुए नहीं थे जी, हजूर आप भी कटे हुए हैं लोगों से ऐवान सदर में बैठ के। और सुनिए जी, सदर साहब का एक बड़ा दिलचस्प बात बताऊं, वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुफाहमत होनी चाहिए और मिलकर मामला करना चाहिए, मुल्क को चलाना चाहिए। उनका मैं तो 5 साल से यही कह रहा हूं, मेरी बात तो सुनी नहीं। अब जनाब नवाज शरीफ साहब वही बात कहने लगे। सदर साहब झगड़ा ड्राइविंग सीट का था। अच्छा नवाज शरीफ साहब मुफाहमत उनके साथ की जाए, वो दूसरों के साथ नहीं करते हैं, वो ड्राइविंग सीट पर हैं। ठीक है, जब आप ड्राइविंग सीट पे थे आप ये बात कहते और थे, फिर इनके पास सीटें भी ज्यादा हैं, और अब वो ड्राइविंग सीट पर हैं। तो ड्राइविंग सीट वाला ये कहता है आओ मुझसे मुफाहमत कर लो। ठीक है। शामी साहब, डॉक्टर सादिक साहब लाहौर से जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब, आपका एक बहुत बड़ा मुद्दा, सादिक मेहरबानी सर, लाहौर से बोल रहा हूँ। हाँ जी जी, चीनी वजीर आजम का सेनेट से खिताब में ये कहना कि चीन से मोहब्बत का तकाजा ये है कि पाकिस्तान से भी मोहब्बत की जाए, हाँ जी, ये जुमला बहुत मानी खेज लगता है। बिल्कुल ठीक। मेरे नजदीक इसका मतलब ये भी है कि पाकिस्तान के सियासतदान जो चीन से मोहब्बत का इतना दावा करते हैं, पहले पाकिस्तान से मोहब्बत करना तो सीखें। बिल्कुल ठीक बात है। आपकी पाकिस्तान से मोहब्बत ही मशकूक है। हमें पाकिस्तान से वैसी मोहब्बत करनी चाहिए जैसे चीनी चीन से करते हैं। तामीर करनी चाहिए, झगड़े छोड़ने चाहिए, नफरतें मिटानी चाहिए। सईद म्यू साहब हैं जी कनाडा से जी, अस्सलाम वालेकुम सईद म्यू साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप फिर आ गए जी सईद म्यू साहब। जी बिल्कुल जी, मैं दोबारा आ गया हूँ। अच्छा, वो कहते हैं शायद मुझे निकाल के पछता रहे हैं आप महफिल में, इस ख्याल से फिर आ गया हूँ। बहुत सारे लोगों ने, शामी साहब, हबीब भाई, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मोहब्बतनामे जो है ना फेसबुक पे, ट्वीट पे और फोन करके जिस तरह भी था ना अपना अपना इजहार किया है कि मुझे टाइम नहीं प्रॉपर मिला। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे उस दिन जितना टाइम था उस हिसाब से मैंने बात की थी तमाम नाजरीन को, तो उसमें कुछ चीजें रह गई थी उस दिन जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो मेरा कहने का मकसद उस दिन ये था कि ये जो रिगिंग हुई है ना, ये तो बड़ी क्लियर सी थी, इनका एजेंडा कुछ और था और इन्होंने बड़ी प्री प्लान तरीके से इमरान खान को उसी स्टेटस को की पॉलिटिक्स के अंदर धकेल दिया है जी। जो अगर वो तब्दीली चाहता था तो उसके लिए ये था कि 12 मई को असद उमर उठकर हमारे हाँ से एक बयान देते हैं कि इलेक्शन फेयर हो गए। असद उमर को किसने राइट दिया वो था? इलेक्शन, वो भाई आपने पहले उनको बताया होता ना, अब आगे चले ना आगे। हाँ जी, सईद म्यू साहब, शाम साहब, सईद म्यू साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। शाम साहब, एक जो सवाल है बड़ा दिलचस्प है, ये है जी मेहदी अजीज साहब। मेहदी अजीज साहब कह रहे हैं कि शामी साहब, गवादर पोर्ट हमने चाइना को दे तो दी है, लेकिन विदाउट रेलवे लाइन इसका क्या फायदा? वो रेलवे लाइन भी रेलवे सड़क बनानी पड़ेगी ना पहले जी, सड़क बनाएगी, सड़क से लिंकेज होगा।
अगर रेलवे लाइन की जरूरत होगी तो वो भी बिछा ली जाएगी। जी। ये तो जरूरत ईजाद की माँ है। ठीक अब ये चीन जो है वो उसको यहाँ इन्वेस्ट करना होगा। जी। ये बार बार मैं अर्ज कर रहा हूं, ये कमर्शियल वेंचर है, इसको किसी और आप इंडिया की आंख से ना देखें और हिसाब किताब भी ठीक रहे। हिसाब किताब भी ठीक रहेगा इंशाल्लाह। मियां सुहेल साहब हैं, स्टेट टू स्टेट कोई मसला नहीं। मियां सुहेल साहब है ननकाना से। जी अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम सर। जनाब अली जी शामी साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी शामी साहब मैं आपका सन 93 से फैन हूँ। बहुत नवाजे जनाब। जी मेहरबानी सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अल्लाह ताला इंशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, तो अब आवाम को थोड़ा सा बिजली के मामले में सब्र करना चाहिए। अब उनसे उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम भी देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है जी। रोम एक दिन में तामीर नहीं होता, एक दिन में तो 5 मरले का घर नहीं बनता। नवाज शरीफ साहब ये पुराने दौर में बार बार कहा करते थे, सब्र करना पड़ेगा, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, लेकिन काम होता हुआ नजर आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात। थोड़ी सी रिलीफ भी मिल जाएगी तो लोग सब्र करेंगे। जी शम्स साहब, हमारे आज के प्रोग्राम बल्कि इस हफ्ते के प्रोग्राम्स का इख्तिताम है। आइंदा हम अपने नाजरीन से मिलेंगे पीर के रोज़, और पीर के रोज़ तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।